ओम नमस्ते जी। हम आज से दयानंद दिवाकर नामक महाग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं, जिसके लेखक हैं भोपाल निवासी आदित्य मुनि जी वानप्रस्थ। स्वामी दयानंद जी सरस्वती, जिनका जन्म टंकारा गुजरात में हुआ भाद्रपद शुक्ला 9 संवत 1881 विक्रमी यानी गुजराती तदनुसार मंगलवार दिनांक 20 सितंबर 1825 ईस्वी ब्राह्म मुहूर्त में 3:30 पर हुआ। महर्षि जी का देहावसान अजमेर में हुआ है कार्तिक कृष्ण 30 संवत 1940 विक्रमी उत्तर भारतीय तदनुसार मंगलवार दिनांक 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी दीपावली के दिन सायंकाल 6 बजे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका जीवन काल रहा है 58 वर्ष 41 दिन, अर्थात कुल 21,225 दिन। प्रथम अध्याय है, शीर्षक है दिवाकरोदय से पूर्व की गहन तमिश्रा। भारत में कोई 4,900 वर्ष पूर्व हुए महाभारत युद्ध तक भारत में ही नहीं अपितु सारे संसार में ही केवल एक वैदिक धर्म और आर्यों का ही चक्रवर्ती साम्राज्य रहा था। महाभारत युद्ध के पश्चात वैदिक धर्म और उसके अनुयायी आर्यों में विकार आने प्रारंभ हो गए थे, जिसके फलस्वरूप अनेक संप्रदाय बनते चले गए, जिन्होंने भारत देश को मूर्ति पूजादि के गहरे कूप में गिरा और अनेक दुर्व्यसनों में फंसा दिया। यह विकृत हुआ वैदिक या सनातन धर्म ही आज भारत देश में पौराणिक धर्म के रूप में विद्यमान है। इसी दौरान कोई 2300 वर्ष पूर्व बौद्ध और जैन मतों का प्रादुर्भाव महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी से हुआ, जो अनीश्वरवादी होने के कारण मूर्ति पूजादि के जन्मदाता बने। उधर पश्चिम में ईसा मसीह ने कोई 1800 वर्ष पूर्व अपना ईसाई मत और मोहम्मद साहब ने कोई 1200 वर्ष पूर्व अपना इस्लाम मत चला दिया। इन सब की शाखा प्रशाखा रूप आज भारत और विश्व भर में हजारों संप्रदाय अस्तित्व में आ चुके हैं, जो एक दूसरे को मिटाकर अपना विस्तार करने में निरंतर जुटे हुए हैं। इन्हीं मुस्लिमों और ईसाइयों ने भारत देश में भी आकर अपने छल बल से उसे पादाक्रांत कर उस पर लगभग 800 वर्षों तक राज्य किया और भारतवासियों को प्रताड़ित किया। इनके संसर्ग में आने से भारतवासियों का न केवल खान पान और वेशभूषा ही बदल गई, अपितु भारतवर्ष में हिंसा का साम्राज्य भी स्थापित हो गया। ऐसे में एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी जो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् की घोषणा अनुरूप इस धरती पर जन्म लेकर पुनः वैदिक धर्म की स्थापना कर सके। अगले लेख का शीर्षक है दिवाकरोदय से पूर्व की उषा। भारत में वेद विरोधी बौद्ध और जैन मतों का प्रबल प्रचार होने से कई एक प्रदेश प्रायः वेद भ्रष्ट हो गए थे, यथा अंगबंग कलिंगेषु सौराष्ट्रमगधेषु च तीर्थयात्रां विना गच्छन् पुनः संस्कारमर्हति। अर्थात तीर्थ यात्रा के उद्देश्य के बिना दूसरे उद्देश्य से अंग बंग कलिंग सौराष्ट्र और मगध प्रदेश में जाने से प्रायश्चित्त का भागी बनना पड़ता है। इसकी पाठ टिप्पणी लिखी गई है। अंग अर्थात वर्तमान उत्तर बिहार, बंग अर्थात वर्तमान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, कलिंग अर्थात उड़ीसा, सौराष्ट्र अर्थात वर्तमान गुजरात राज्य तथा मगध अर्थात वर्तमान दक्षिण बिहार। सौराष्ट्र को वेद भ्रष्टता के पाप से बचाने के लिए ईसा की 10वीं शती में अनहलवाड़ा पाटन के वेद भिरु महाराजा मूलराज सोलंकी ने उत्तर भारत के कोई 1000 वेदज्ञ ब्राह्मणों को लाकर सौराष्ट्र में देश में बसाया था, जो बाद में सारे गुजरात प्रांत में ही फैलकर बस गए थे।
इन्हीं औदिच्य ब्राह्मणों के एक कुल में सिद्धपुर में लाकर बसाए गए तिवाड़ी ब्राह्मणों के वंश में श्री संघजी तिवारी के पुत्र श्री मेघजी त्रिवेदी और उनके भी पुत्र श्री डोसाजी हुए थे, जो संस्कृत भाषा के असाधारण विद्वान थे और जिनके पास प्रचुर मात्रा में संस्कृत का साहित्य विद्यमान था। इन्हीं डोसाजी के पुत्र श्री लालजी हुए थे, जिनकी मृत्यु सन 1890 ईस्वी में हुई थी। यहीं लालजी तिवारी बाद में सिद्धपुर छोड़कर जामनगर राज्य के कौशिया ग्राम में आ बसे थे। लालजी के पुत्र श्री करशन जी त्रिवाड़ी या त्रिवेदी हुए, जो सौराष्ट्र के मौरवी राज्य में डेमी नदी के तटवर्ती टंकारा कस्बे में निवास करते थे। करशन जी लालजी त्रिवाड़ी एक धनाढ्य जमींदार, कुसीद जीवी, राज्य के राजस्व अधिकारी अर्थात कलेक्टर और प्रभावशाली सामवेदी औदिच्य शैव ब्राह्मण थे। कौशिया ग्राम का बहुत बड़ा भूभाग उनके स्वामित्व में था। 21 वर्षीय करशन जी लालजी तिवाड़ी का विवाह एक 12 वर्षीय वैष्णवी ब्राह्मणी अमुवा अथवा अमृताबाई के साथ हुआ था, जो टंकारा से 5 कोस की दूरी पर बसे एक गांव में जन्मी थी। परंतु आगे जब इस दंपति की वय क्रमशः 35 वर्ष और 26 वर्ष तक की हो गई थी, तब तक भी इनके कोई संतान नहीं हुई थी। अतः करशन जी लालजी त्रिवाड़ी का दूसरा विवाह जब उनकी ही प्रथम पत्नी अमृताबाई की चौथी 15 वर्षीय छोटी बहन के साथ करने का विचार चल रहा था, तभी 1 माह के अंदर यह पता चल गया कि अमृताबाई स्वयं ही गर्भिणी है। अतः दूसरे विवाह का यह विचार ही त्याग दिया गया था। क्योंकि श्री करशन जी लालजी त्रिवाड़ी एक धनाढ्य जमींदार और राजस्व अधिकारी थे, अतः उनके साथ सदैव ही सैनिक, अंगरक्षक और सिपाही रहा करते थे। वे संस्कृत व्याकरण और वेद से भी अभिज्ञ थे। अगला शीर्षक है दिवाकरोदय। इन्हीं श्री करशन जी लालजी त्रिवाड़ी की प्रथम संतान के रूप में एक बालक का जन्म गुजरात में प्रचलित कार्तिकीय संवत के अनुसार भाद्रपद शुक्ला नवमी संवत 1881 विक्रमी तदनुसार 20 सितंबर 1825 ईस्वी मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 पर हुआ। उस समय आकाश में धनु राशि और मूल नक्षत्र का चतुर्थ चरण चल रहा था, इसलिए पंडितों ने इस बालक का नाम धनु राशि के अनुरूप धनेश जी त्रिवेदी और नक्षत्र के अनुरूप मूल शंकर घोषित कर रखा था। पंडित श्री कृष्ण शर्मा को बालक मूल शंकर की जो जन्म कुंडली उनके पश्चातवर्ती परिवारी जनों से प्राप्त हुई थी, वह इस प्रकार थी। इसके अनुसार महर्षि जी की जन्म तारीख 19/9/1825 की मध्यरात्रि के पश्चात तारीख 20/9/1825 को प्रातः काल पूर्व 3:30 पर है। इसको जब हमने दिल्ली के ज्योतिषी श्री कृष्ण कुमार जोशी को बिना किसी तिथि को दिए हुए ही 30 जनवरी 2018 ईस्वी में दिखाया, तो उन्होंने 19 सितंबर 1825 ईस्वी की होना बताया था, जिससे मूल शंकर की यह जन्म तिथि भाद्रपद शुक्ला 9 सत्य प्रमाणित हो जाती है। और जो तिथि उस दिन 19 सितंबर से आरंभ होकर अगले दिन 20 सितंबर तक रही थी, इस संबंध में आगे पूछने पर उन्होंने हमें यह भी बताया था कि जन्म समय रात्रि 3:30 मानने पर, जैसा कि आपके पास उपलब्ध जानकारी से पुष्ट होता है, और जन्म 19-20 सितंबर 1825 कार्तिक आदि संवत 1881 कर्क लग्न मूल नक्षत्र व अन्य सभी ग्रहों की स्थिति आदि संबंधित दस्तावेजों से सामंजस्य स्थापित करके बालक मूल शंकर की बनाई गई संशोधित जन्म कुंडली इस पुस्तक में दी गई है। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा द्वितीय श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम।